चैत्र नवरात्रि से पहले सीएम योगी की प्रदेशवासियों को चिट्ठी। सीएम योगी ने कहा, नवरात्र सभी के जीवन में भक्ति शक्ति का संचार करे। 9 वर्षों से यूपी के संकल्प से सिद्धि की यात्रा, उबर कर उपद्रव से उत्सव प्रदेश की यात्रा। नवनिर्माण में नारी शक्ति का योगदान अतुलनीय है। जहां बेटियां होंगे समर्थ, वहीं समाज प्रदेश सशक्त। नारी शक्ति का मान रहे, मातृशक्ति को मिले सम्मान। सीएम ने लिखा, बेटियों को सपनों का आसमान मिले। लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर मामले में हाईकोर्ट सख्त। ला मार्टिनर कॉलेज की जमीन पर निर्माण पर रोक। कॉलेज की जमीन पर निर्माण पर 16 मार्च तक रोक। 13 मार्च तक लगी रोक को कोर्ट ने 3 दिन और बढ़ाया। जमीन का चिन्हितकरण न होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। चिन्हितकरण न होने पर डीएम के रवैये पर नाराजगी जताई। डीएम को 16 मार्च तक कोर्ट में तलब किया गया। कोर्ट ने एलडीए से प्रस्तावित निर्माण पर जवाब मांगा। लखनऊ में गोमती नगर में ब्राह्मण समाज का प्रदर्शन। दरोगा भर्ती परीक्षा के सवाल पर जताई आपत्ति। उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों ने भर्ती बोर्ड का पुतला फूंका। सैकड़ों की संख्या में जुटे लोग सड़क पर प्रदर्शन। भर्ती बोर्ड से सवाल हटाने और कार्रवाई की मांग। लखनऊ में मौलाना कल्बे ज़व्वाद का बयान। इमाम बाड़े में हिजाब को लेकर बोले, हर धार्मिक स्थल के कानून होते हैं, बिना हिजाब में जाने से रोकने का हमें पूरा हक। इमाम बाड़ा धार्मिक जगह, बिना सर ढके एंट्री नहीं। इमाम बाड़ा घूमना है तो सिर ढकना पड़ेगा। धार्मिक स्थलों की परंपराओं का सम्मान जरूरी। कई मंदिरों में मुसलमानों के प्रवेश पर भी रोक। हमने तो सबको घूमने का हक दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रही बारिश। सीएम योगी ने बारिश के चलते दिए निर्देश। सीएम योगी ने कहा, जिलाधिकारी फील्ड में निकले, फसलों के नुकसान का आकलन सुनिश्चित करें। राहत आयुक्त फील्ड के अधिकारियों से रखे समन्वय। मुआवजे के वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करें। लखनऊ में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का हुआ आयोजन। लिखित परीक्षा की पहली पारी के प्रश्न वायरल। पूछा गया एक प्रश्न सोशल मीडिया पर वायरल। सामान्य हिंदी का प्रश्न वायरल। पंडित शब्द का हुआ उपयोग। 14 मार्च 2026 को हुई उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का बयान। प्रश्न पत्र स्थानीय स्तर पर तैयार नहीं किए जाते। मामले में बोर्ड ने कहा, अति गोपनीय संस्थानों से प्रश्न पत्र तैयार होते हैं। परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र गोपनीय रखे जाते हैं। बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी भी प्रश्न पत्र नहीं देखते हैं। सील्ड पैकेट परीक्षा केंद्र पर ही खोले जाते हैं। एनसीईआरटी फिर विवादों के घेरे में। कक्षा 8 की इतिहास की किताब पर नया विवाद। पुस्तक को लेकर सोशल मीडिया में विवाद। जातियों के संदर्भ वाली व्याख्या पर आपत्ति। किताब के एक हिस्से को लेकर नाराजगी। एनसीईआरटी ने स्पष्ट किया, यह पुरानी किताब का हिस्सा था। हमारे अतीत 3 से लिया गया था अंश। एनसीएफ 2005 के तहत लिखी गई थी, अब वर्तमान पाठ्यक्रम में शामिल नहीं। एनसीईआरटी का कहना कि नई किताबें हैं तैयार। एनईपी 2020 के अनुसार बदला पाठ्यक्रम। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। काशीराम के मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग। राहुल गांधी ने कहा, सामाजिक न्याय के महान योद्धा काशीराम मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करें। काशीराम की जयंती पर राहुल ने लिखा पत्र। अलीगढ़ में सांसद सतीश गौतम का विवादित बयान। सतीश गौतम ने कहा, मैं नहीं जानता रमजान ईद क्या होता है, मुझे होली और दिवाली से मतलब। छात्रों की परीक्षा चल रही, सुबह 4 बजे चला देते हैं भौंपा। नुमाइश में नमाज की परमिशन पर भी बोले, इतना अवैध अतिक्रमण कर रखा है, वहां पर नमाज की जगह क्यों दी जाए। योजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा ले रहे हैं मुसलमान। बुलंदशहर में थाना अहमदगढ़ इलाके का वीडियो वायरल। पुलिस वैन पर तैनात पुलिसकर्मी का बयान। शराबियों की पत्नी को लठ चलाने की सलाह। पुलिस ने कहा, अपने पतियों की टांग वांग तोड़ दो। ठेके पर महिलाएं करने पहुंची थी प्रदर्शन। राजस्थान दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। चित्तौड़गढ़ में जौहर श्रद्धांजलि समारोह। सीएम योगी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश का विकास। यूपी के विकास में राजस्थान का भी योगदान। राजस्थान वीरों की धरती है। राजस्थान की वीर भूमि को नमन करता हूँ। चित्तौड़गढ़ का किला भारत की पहचान। संकट में महाराणा प्रताप याद आते हैं। महाराणा प्रताप का दुनिया भर में नाम है। महाराणा प्रताप की वीरता की आज भी चर्चा। यूपी में बहन बेटियां सुरक्षित।
वाराणसी में जिला अस्पताल में शराब पीते दिखे कर्मचारी, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पैथोलॉजी लैब में शराब पीने का दावा, सीएमओ ने वीडियो को पुराना बताया। वीडियो पुराना बताकर जांच की बात कही। अयोध्या में लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, मिल्कीपुर तहसील में तैनात धीरेन्द्र यादव, वरासत संबंधित कागजात के लिए रिश्वत, किसान से 500 लेते हुए 1000 की मांग। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की अर्जी खारिज, दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने खारिज की अर्जी। आबकारी नीति मामले को लेकर अर्जी डाली थी, मामले को अन्य न्यायाधीश को सौंपने की मांग की गई थी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से किसी अन्य को सौंपने की मांग। मुरादाबाद में सियासी हलचल तेज, बीजेपी मेयर विनोद अग्रवाल का पत्र चर्चा में। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को लिखा पत्र, मेयर की जमीन की बाउंड्री वॉल गिराने पर विवाद। एसडीएम पर बिना नोटिस कार्रवाई का आरोप, मेयर ने कहा प्राकृतिक न्याय के खिलाफ कार्रवाई। 40 साल से बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता का जिक्र, 15 साल से मेयर पद पर रहने की बात कही। आर्थिक नुकसान, मान सम्मान ठेस का दावा, दूसरे जिले के अधिकारी से जांच की मांग। संभल में खाने में देरी, सौतेला बेटा बना हत्यारा। सौतेली मां को कुल्हाड़ी से काट डाला, बेटे ने बाहर से आकर मां से मांगा खाना, थोड़ी देर रुकने को कहना मां को पड़ा भारी। कहा सुनी के बाद कुल्हाड़ी मारकर की हत्या, सौतेली मां की मौके पर ही दर्दनाक मौत। इलाके में सनसनी, आरोपी बेटा गिरफ्तार। बहजोई कोतवाली क्षेत्र नई बस्ती की वारदात। रायबरेली में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन, सपा नेता ने रील बनाकर जताया विरोध। फांसी के फंदे से लटका दिखाया गैस सिलेंडर, सिलेंडर से लिपटकर रोते दिखे सपा नेता। महंगाई के विरोध में बनाया गया वीडियो। विश्वास त्रिवेदी सपा युवजन सभा के प्रदेश सचिव। रायबरेली की घटना सोशल मीडिया पर चर्चा में। झांसी में एलपीजी की किल्लत, रसोई तक नहीं पहुंचा एलपीजी गैस। सिलेंडर नहीं मिलने से बढ़ी इंडक्शन की मांग, दुकानदार बोले 2 दिन में बिका पूरा स्टॉक। कई दुकानों पर इंडक्शन चूल्हे हुए खत्म, कंपनियों ने नई बुकिंग पर लगाई रोक। एलपीजी बुकिंग के बाद भी नहीं मिल रहे सिलेंडर, कुछ जगह पर ब्लैक में सिलेंडर बेचने का आरोप। असम के गुवाहाटी में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने युवा शक्ति समारोह को संबोधित करते हुए बयान दिया। अमित शाह ने कहा कांग्रेस ने कभी असम की संस्कृति, कला, भाषा का कभी सम्मान नहीं किया। कांग्रेस के जमाने में असम विद्रोह का स्थान बना था, सैकड़ों युवा मारे गए। हमने 2020 में बोडो शांति समझौता किया, 2021 में कार्बी शांति समझौता किया, 2022 में आदिवासी शांति समझौता किया, 2023 में DNLA समझौता किया और 2024 में ULFA समझौता करके असम को शांत बनाने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम की जयंती पर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर आजाद ने दिया बड़ा बयान। चंद्रशेखर आजाद ने कहा काशीराम पूरे भारत में एकमात्र ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कमजोर वर्गों को नेतृत्व दिया। जिनका कभी प्रधान नहीं बनता था उनका विधायक, सांसद और मंत्री बना है। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद के कुशल नेतृत्व के कारण यह हो पाया है। उनकी जयंती के अवसर पर मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और देशवासियों को बधाई और मंगल कामनाएं देता हूं। लखनऊ में जिला पूर्ति अधिकारी ने की छापेमारी, अभिनंदन रिजॉर्ट में छापेमारी की गई। अवैध गैस रिफिलिंग पर की छापेमारी, भंडारण की शिकायत पर की छापेमारी। ट्रक से 65 खाली सिलेंडर बरामद किए, 9 भरे सिलेंडर, 14 छोटे सिलेंडर बरामद। मंजू कन्नौजिया, इक्तवाद हुसैन पर केस। अभिनंदन रिजॉर्ट के मालिक सुरेंद्र पर केस। ट्रक के मालिक जमील अहमद साहिल पर FIR। मंजू कन्नौजिया के पति लड़ चुके हैं चुनाव, 2022 में सपा के टिकट पर लड़ चुके हैं चुनाव। लखनऊ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने प्रधानमंत्री मोदी पर किया जुबानी हमला। अजय राय ने कहा कल प्रधानमंत्री मोदी ने वहां यानी कि पश्चिम बंगाल जाकर सारी बड़ी घोषणाएं कर दी, तो अब चुनाव आयोग वहां आचार संहिता लागू कर देगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एलपीजी की कमी की खबरों पर दिया बड़ा बयान। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा अगर दिल्ली में जमाखोरी होती है तो सरकार का इसके खिलाफ सख्त रुख है। जब देश पर कोई संकट आता है तो हम सभी को एकजुट खड़ा होना चाहिए। मैं उन लोगों को भी चेतावनी देना चाहती हूं जो लोगों में डर पैदा कर रहे हैं और उन्हें जमाखोरी करने के लिए उकसा रहे हैं।
या देश के खिलाफ काम है। मुश्किल समय में हम सब एक साथ आएं, थोड़ा संतोष रखें, अन्य माध्यमों का उपयोग करें और बहुत जल्द यह पूरी स्थिति सामान्य हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर किया पलटवार। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अखिलेश यादव को मैं देशद्रोही तो नहीं कह सकता, लेकिन उनकी देशभक्ति पर संदेह होता है। इस वक्त जब देश दुनिया के ऊपर ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के कारण ऊर्जा का संकट है और इस संकट से पहले प्रतिदिन 50-55 लाख गैस सिलेंडरों की बुकिंग होती थी और आज वह 88 लाख पहुंच गई है। अखिलेश यादव हों या राहुल गांधी, यह लोग माहौल खराब करने, अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग में निचले इलाकों में हल्की बारिश, बाबा केदार के धाम में हुई बर्फबारी, ठंड के बीच भी सुरक्षा का संकल्प अटूट, केदारनाथ धाम में 0 से नीचे तापमान। रुद्रप्रयाग पुलिस, ITBP जवानों की मुस्तैदी।